नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह ऐतिहासिक होने वाला है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा पताका फहराने के साथ साथ 7 अन्य मंदिरों में भी ध्वज पताका फहराई जाएगी। इसे लेकर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ध्वज पताका का 2 बार सफल ट्रायल किया जा चुका है और कार्यक्रम की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हैं। रामनगरी अयोध्या तैयार है दिव्य क्षण की साक्षी बनने को। शाश्वत सत्य की पताका, धर्म की ज्योति और श्री राम के नाम की महिमा फिर आसमान को छूने जा रही है। 25 नवंबर का इंतजार करोड़ों श्रद्धालुओं ने सदियों से किया। माहौल ऐसा मानो हर श्वास में जय श्री राम की गूंज बसी हो। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराने के ऐतिहासिक क्षण की तैयारियां अपने चरम पर है। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के लिए जो देश विदेश और अलग अलग जगहों से जो तमाम अतिथि आने उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है कि टेंट सिटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगभग बन करके तैयार है और यहाँ पर दूर दूर से आने वाले साधु संत और अन्य अतिथियों के लिए ये व्यवस्था की गई है। ख़ास बात इन पूरे टेंट की और टेंट सिटी की ये है कि अलग अलग तरीके से सभी यहाँ पर जो टेंट बनाए गए हैं वो 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ कि कैसा ये टेंट अंदर से दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से इसमें 6 पलंग हर एक टेंट के भीतर लगाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर आने वाले लोग इसमें आराम से रह सकें। इसमें चार्जिंग की भी व्यवस्था, सारी व्यवस्था इसके भीतर रहेगी। पूरी बिस्तरों के साथ यहाँ पर इसमें व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ शौचालय इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। और आप दूर तक देखिए कि अलग अलग तरीके से ये टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं। करीब 3000 लोगों की यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ पर लोग रह सकेंगे और उनके किसी भी तरह से कोई समस्या ना आए, ये भी ख़ास तौर से ध्यान रखा जाएगा। करीब 4 हिस्सों में पूरी तरीके से इसको बांटने का काम किया गया है। 4 नगर बनाए गए हैं इस पूरे क्षेत्र में ही, इस पूरी टेंट सिटी में ही। और ये आप देख सकते हैं कि सामने ये भरत शत्रुघ्न नगर है, जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। इस पे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यही भरत शत्रुघ्न नगर। ये नगर क्रमांक 3 है। इसी तरीके से 4 बने हैं, जिसमें पहला है वैदेही नगर, भरत शत्रुघ्न नगर, फिर उसके बाद सौमित्र नगर और रघुनंदन नगर। ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे रास्ता रहेगा। सामने आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पूरी तैयारियाँ क्योंकि चल रही हैं, अंतिम दौर में है तैयारियाँ, तो लिहाजा तमाम तरह की तैयारियों के साथ फ़िलहाल यहाँ पर ये टेंट सिटी लगभग बन करके तैयार है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है और इसी तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग आएँ उनको किसी भी तरह से असुविधा ना हो, ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। अन्नपूर्णा भोजनालय भी बनाया गया है आगे, जहाँ पर लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था है। मैं एक बार आपको उधर की भी, सामने जो आप देख रहे हैं वो अन्नपूर्णा भोजनालय है, जहाँ पर जो तमाम लोग जब रहने आएंगे तो उनको यहाँ पर भोजन की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। तो इस तरीके से टेंट सिटी लगभग बन करके तैयार है और यहाँ पर करीब 3000 के आसपास लोगों के रहने की सुविधा रहेगी, जो पूरी तरीके से तमाम तरह की सुविधाओं के साथ ये व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो दूर दराज से देश से अन्य प्रदेशों से आने वाले जो साधु संत हैं उनको किसी भी तरीके से समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करने का काम किया गया है। इन तैयारियों का जायजा लेने स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में ट्रस्ट पदाधिकारियों, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। अयोध्या, जहां हर धड़कन में राम है और हर दिशा में भक्ति की ध्वनि, और इसी पावन आस्था के सागर में पीएम मोदी भी डूबे नजर आएंगे। पीएम मोदी धर्म ध्वज पताका कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 नवंबर को पीएम का अयोध्या दौरा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां वो सप्त ऋषियों की वंदना करेंगे, शेषावतार के चरणों में प्रणाम करेंगे। सभी चीजें देखी गई जिस रूट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंदिर परिसर में आएंगे, तो उसका विस्तार से निरीक्षण किया गया। एक उनके कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण
चीज जोड़ी गई है वो यह है कि जो सप्त ऋषियों का मंदिर है, उन सभी मंदिरों में वो जाकर प्रार्थना करेंगे। शेषावतार मंदिर भी जाएंगे। धर्मध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी पवित्र समय में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज पताका फहराएंगे। जब राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज लहराएगा तो हवा में वेदों की पवित्रता, ध्वज की गति में आस्था का कंपन और सूर्य की किरणों में आशा की उजास झिलमिला उठेगी। उस क्षण अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश जय श्री राम की गूंज से रम जाएगा। शेषावतार मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर के कार्यक्रम करेंगे, अंत में उनका संबोधन होगा और फिर उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। दाजन करीब 4 घंटे का उनका कार्यक्रम है जो अयोध्या धाम में वो रहेंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज पताका फहराने के शुभ अवसर का निमंत्रण अब श्रद्धालुओं के साथ साथ उन शहरों तक भी पहुंच रहा है जिन्होंने हमेशा अयोध्या की मेल मिलाप की परंपरा को माना है। से सजकर तैयार है और ऐसे में इस बार 25 नवंबर की तारीख में राम मंदिर का भव्य ध्वजारोहण होना है। हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेते हैं आपसे। सर, इस बार क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हैं और कैसे इस क्षण को और भी ज़्यादा अद्भुत बनाने के लिए आप लोग की तैयारियाँ? 25 नवंबर को जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो पूज्य सरसंघ चालक हैं श्री मोहन भागवत जी, इनके करकमलों के द्वारा और विशेष उपस्थिति हमारे संत धर्माचार्यों की होगी, जो अयोध्या सहित जो है अन्य प्रांतों से आएंगे और इनकी जो है पूरी ठहरने की व्यवस्था, इनके निवास की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है और एक भव्य कार्यक्रम जो है होगा। मुझे लगता है 550 वर्षों का जो कालखंड संघर्ष का था उस पर वैसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराम लग चुका है, लेकिन सिद्धि जो है ध्वजारोहण के साथ होगी। इसके साथ ही साथ कितनी बड़ी संख्या में इस बार लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, संख्या जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की है और 6 से 8 हज़ार लोग रहेंगे अंदर, जिनको विशेष तौर से आमंत्रित किया गया है। इसमें साधु संत हमारे हैं, कुछ विशिष्ट जन हैं और कुछ हमारे जो विभिन्न मतलब संघ परिवार के अंतर्गत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो भी उपस्थित रहेंगे। तो ऐसी संख्या जो है लगभग जो है वो 6 से 8 हज़ार होगी और उनके बैठने की व्यवस्था अंदर परिसर में ही की गई है। इस विशेष अवसर पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण पत्र मिलने के बाद इकबाल अंसारी ने खुशी जताते हुए कहा कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होकर अयोध्या की एकता और सौहार्द का संदेश देंगे। देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है और अयोध्या में झंडारोहण होने जा रहा है। मंदिर बन के तैयार हो चुका है, 1 साल हो गया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन पूजन करने लोग आ रहे हैं और दर्शनार्थी जितने भी लोग हैं सभी लोग खुश हैं। और झंडारोहण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के हिस्से के हाथ से होना है, वो भी जो है 25 तारीख को होने जा रहा है। सारे लोगों को जो है बुलावा गया है, न्योता मिला है। लोग जो है खुश हैं कि अयोध्या में झंडारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से स्वयं होने जा रहा है। हमको ये बुलावा जो है हुआ है, हम भी जाएंगे। अयोध्या वो धरा जहां हर धड़कन में राम बसते हैं। 25 नवंबर की तैयारियां अपने चरम पर हैं, लिहाजा अयोध्या को और भी ज़्यादा सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण में जो काम चल रहा है, यहाँ पर रंग रोगन का काम किया जा रहा है, जो विशेष तौर पर द्वार बनाया गया और उन द्वारों पर अब आप देख सकते हैं कि अंतिम जो काम है रंग रोगन का, वो यहाँ पर उसे जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसी तरह पूरी अयोध्या में जहाँ जहाँ पर भी जो काम रह गए हैं उनको बेहतर ढंग से करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि 25 नवंबर को भी अयोध्या भव्य और दिव्य हमेशा की तरह नजर आए। सामने आप देख पा रहे हैं कि ये कितना विशालकाय द्वार बनाया गया है और इस पर फिलहाल अभी इसको पूरी तरीके से काम को कंप्लीट किया जा रहा है, जिससे कि इस गेट के माध्यम से, क्योंकि ये सीधा हनुमान गुफा, हनुमान किले की तरफ ये रास्ता जाता है, तो यहाँ पर इस पूरे गेट को बनाया गया और इस पर आप देख पा रहे हैं कि राम लिखा हुआ है, कई बार राम राम लिखा हुआ है और राम द्वार से भी ये पूरा गेट जाना जाएगा। और इस तरीके से पूरे गेट को लगभग अंतिम दौर में इसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। हर एक जगह पर जो जो चीज़ें अब तक छूटी हुई थी उनको धीरे धीरे कंप्लीट पूरा करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का ध्वजारोहण करें, तब
अयोध्या और भी ज्यादा भव्य और सुंदर नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।